हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे और परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलिए देरी ना करके आज का पहला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना को नियुक्त किया गया है। और एन.वी. रमन्ना के बारे में आपको बोल देते हैं, भारत के ये 48वें मुख्य न्यायाधीश है और इनका पूरा नाम हुआ नूतल पाटी वेंकट रमन्ना। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, नूतल पाटी वेंकट रमन्ना। और उन्हें न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े के सेवानिवृत्त होने पर 24 अप्रैल 2021 को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता। कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कैटेगरी 1 में ई पंचायत पुरस्कार जीता है। और उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको बता देते हैं कि इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे। मतलब पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर है असम और छत्तीसगढ़, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। उड़ीसा और तमिलनाडु क्या कौन से स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा। अच्छा, उसके बाद है, बैंक नोट प्रेस कहां स्थापित है। बैंक नोट प्रेस कहां पर स्थापित है, तो यह है देवास में। मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस स्थापित है। और यह बैंक नोट प्रेस जो है ये 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए के वर्ग के नोट छापती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महापुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से महापुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इनका नाम हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और एवं भारत रत्न से सम्मानित भी थे। और इनका जो जन्म है वो 11 नवंबर 1888 को हुआ था। ठीक से याद रखिएगा, 11 नवंबर 1888 को। इनके जन्मदिन की याद में हर साल 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, उसके बाद टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, किस नदी पर स्थित है, तो ये है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर जो है वो टिहरी बांध स्थित है। अब भागीरथी नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये उत्तराखंड के टिहरी बांध है भागीरथी नदी, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा है लेकिन विश्व में 5वें स्थान पर है ये टिहरी बांध, जिसका उपयोग सिंचाई तथा विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। तो इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ये भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा 1, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत 2, चंदी प्रसाद भट्ट 3 तथा श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। तत्कालीन उत्तराखंड के चमोली जिले में ये आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का विरोध अहिंसात्मक रूप से किया गया। वहां की महिलाओं ने राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई के विरोध में वृक्षों के चारों तरफ घेरा बनाकर वृक्षों में चिपक गया था ताकि वृक्षों की कटाई रोक सके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल मैं फिर से दोबारा से आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।